सुदर्शन चैनल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेबुनियाद खबरें झूठी है झूठी है झूठी है। हिंदू मुस्लिम भाई 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 जी मुर्दाबाद का फोटो आना दो। मुर्दाबाद चोरे जान के मुर्दाबाद। विपक्ष चौरसिया मुर्दाबाद। विवाद का भाईचारा मुर्दाबाद। विवाद का भाईचारा मुर्दाबाद। नई रोशनी आई है हमारा भाई है। नई रोशनी एकता जिंदाबाद विवाद एकता जिंदाबाद। विवाद एकता जिंदाबाद। विवाद भाईचारा जिंदाबाद। विवाद भाईचारा जिंदाबाद। न्यूज नेशन मुर्दाबाद 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 विपक्ष चौरसिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेबुनियाद खबरें झूठी है झूठी है झूठी है। मेवात हमारा अच्छा है अच्छा है अच्छा है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी यहाँ पहुंची है नूह में, और नूह में जिस तरीके से मेवात इलाके की गंगा जमुना तहजीब के ऊपर लाछन लगाने का काम कई सारे चैनलों के द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ के मौजूद लोग, चाहे हिंदू समुदाय की बात करें या फिर मुस्लिम समुदाय की बात करें, दोनों ही समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर के दोनों चैनलों के जो पुतले हैं वो यहाँ पर जलाने का काम किया है। ये कुछ तस्वीर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बैनर बनाए गए हैं जिसमें मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का भाईचारा सदियों से मेवात इलाके में चला आ रहा है, उसे तोड़ने का काम कुछ जो चुनिंदा चैनल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेवात में जहर घोला जाए, और जहर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भयानक मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भयानक मंजर से अपनी मेवात को बचाने के लिए दोनों ही समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और कहीं ना कहीं उन सारे के सारे चैनलों को मुंह तोड़ जवाब देने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं कि भाई जो हमारा भाईचारा है, जो गंगा जमुना तहजीब की जो बातें सदियों से होती आई हैं, हम उसे लगातार कायम रखेंगे। कुछ मुस्लिम यहाँ के कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या उन्हें वास्तव में जिस तरीके से चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि हिंदू समुदाय के लोगों को आपत्ति है, हिंदू विहीन किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और उन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीदयाल सैनी। देवीलाल सैनी जी, अच्छा ये कब से रह रहे हैं आप मेवात इलाके में? हम लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और हमारी रिश्तेदारियां भी हैं यहाँ, और मेवात में ऐसा कोई टकराव नहीं है हिंदू और मुसलमानों के बीच, मूल निवासियों के और मुसलमानों के बीच। जो ये सुदर्शन चैनल, न्यूज नेशन चैनल दिखा रहे हैं, इतना सदियों से भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब यहाँ है, शादियों में एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और विदाई में भी शामिल रहते हैं। तो ये सारी जो साजिश है ये सरकार के द्वारा, ये मोदी सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा की जा रही है। इसको हम कब तक कामयाब नहीं होने देंगे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल जी, गोकलपुर। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 76 साल उम्र है। कौन से गांव से ताल्लुक रखते हैं? गोकलपुर से। गोकलपुर मैं से। एक सरपंच भी हूँ। हाँ, एक सरपंच हूँ। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार बातें हो रही हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ शोषण किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, ये सारी गलत बात है। अच्छा, आई समझ में? हम भी जो रह रहे हैं, अपने सैनी जी ने बताया है, ये कुछ चंद लोग और कोई अपने लड़की के लिए गलत करवाता है तो खुद माँ बाप जिम्मेदार है। इसमें समाज की और किसी हिंदू मुसलमान की कोई बात ऐसी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये कहते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो हिंदू समुदाय की लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। गलत बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमने कोई नहीं सुना अब तक भी ये बात। हमारे मेवात में कोई आज तक भी कोई बता दे उस गाँव से लड़की को उठा के ले गया था। अच्छा एक सवाल आपसे ये है कि क्या कभी भी मुस्लिम लोगों के बीच में बैठ करके यानी कि कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये लोग बात करते हैं धर्म परिवर्तन की, या फिर आप लोगों को किसी चीज़ का ऐसा है? मेरी सुनो बात, मैं मेवात में पैदा होया हूँ और मेवात में रहा हूँ, और इनकी मैं जो जमात भी मस्जिदों में बहुत सोया हूँ मैं। अच्छा सुन लो मेरी बात। हमारे चौधरी बुदाम डीजीपी थे वहाँ चंडीगढ़, तो मुसलमान भाई मेरे साथ जावे जी सैनी साहब, तो मेरे पास होटलों में कहाँ ठहरा हूँ गरीब आदमियों को, मैं उनके साथ मस्जिदों में ठहरता था। लेकिन कोई दबाव मेरे ऊपर तो आया नहीं, किसी ने कहा नहीं अब भाई तुम मुसलमान हो जाए, कुछ हो जाए। जो कोई कहते हो ये सारी गलत बात है ये इलाके में। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है, गांव सलम्बा है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके की अफवाह है, जिस तरीके की खबरें टीवी चैनल पर चल रही हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में क्या मेवात में आपके ऊपर शोषण या अत्याचार हुआ है कभी?
मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा नज़र आ रहा है। हम बड़े प्यार और प्रेम और भाईचारे के साथ यहाँ रह रहे हैं। आज तक ऐसी, देखिए, हमारे तो पुरखे और पीढ़ियाँ बीत गई मेवात के अंदर, आज तक ऐसा एक भी मामला ना तो हमने देखा है ना सुना है। और ये बिल्कुल खबरें हम सिरे से खारिज करते हैं और हम आहत हुए हैं, हमारी भावना को ठेस पहुँची है। जो ये न्यूज़ चैनल है जिनका आज हमने पुतला फूंका है, दीपक चौरसिया हैं या सुदर्शन चैनल का चौहान के हैं, उन्होंने ये जो कहा है कि दलितों के लिए कब्रिस्तान बना मेवात, में ये कहता हूँ कि मेवात हमारे लिए सुरक्षा स्थान है। इसमें हमारे लिए जितनी सेफ्टी है, जितना भाईचारा, इतना भारत के किसी भी कोने में देखने को आज तक है नहीं। ये सिर्फ षड्यंत्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम चाचा आपका? रमेश चंद संगेलिया। रमेश जी, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से टीवी चैनल पे ये भी दिखाया गया है कि जो मेयो है, मेयो कौम है, वो शमशान घाट पर कब्जा करती है, शमशान घाट में हिंदुओं को जलने नहीं देती है। क्या लगता है, कभी ऐसा हुआ है? कभी ना, ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई यहाँ। बल्कि जब कोई हिंदू मरता है तो मेरे भाई भी उसमें शामिल होते हैं, क्रियाक्रम में, आरती में शामिल होते हैं और उनको हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शमशान में ही जला के आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोरी झूठी अफवाह है। एक षड्यंत्र के तहत इस मेवात के भाईचारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा ये बताइए कि यानी कि धर्म परिवर्तन की बातें जो लगातार हो रही हैं कि दबाव दिया जाता है, ये मुस्लिम लोग यानी झांसा देते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये वैसे भी सही मायने में सिरे चढ़ने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ जो हिंदुओं की आबादी है, ख़ासतौर से गाँव में, वो 3% से ज़्यादा नहीं है। 97% मुसलमान लोग ही हैं। अगर वो ऐसा चाहते तो उन 3% की क्या बिसात है उनके सामने? वो ज़बरदस्ती अब तक यहाँ एक भी हिंदू नहीं होता, सारे मुसलमान बना दिए गए होते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये लास्ट एक सवाल और आपसे है कि जिस तरीके से लगातार हिंदू पलायन की बातें हो रही हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि हिंदू पलायन या फिर वो लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए? पलायन नहीं कह सकते उसको। अपनी रोजी रोटी के लिए जिसका रोज़गार कहीं बाहर लग गया, नौकरी लग गई, उसने वहीं प्लाट ले लिया, बस गए, वो अलग बात है। बाकी किसी प्रताड़ना की वजह से या किसी अव्यवहार की वजह से ऐसे कोई पलायन यहाँ से नहीं हुआ। रोजी रोटी के लिए तो दूसरे सभी लोग जाते हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, कई बाहर एडजस्ट हो गए, हिंदू भी जा रहे हैं। जिसका रोज़गार जहाँ स्थापित हो गया वो वहाँ सेटल हो गया। बाकी ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं है। चलिए, हिंदू समाज के लोग हैं जिनसे हमने बातें की है और सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कान खोल कर सुन लीजिएगा, चाहे आप सुदर्शन चैनल से हैं या फिर न्यूज़ नेशन से हैं। आप हमारे मेवात में आग लगाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि आपको अगर सच्चाई जाननी है तो मेवात में पधारिए, आपका स्वागत होगा। लेकिन इस तरीके की अशांति, इस तरीके से आप अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमने हिंदू समाज के लोगों से बातें की, अब बात कर लेते हैं मुस्लिम समाज के लोगों से। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी। हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात जी। अच्छा ये बताइए कि सलीम जी, जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर, चाहे हम लोग सुदर्शन चैनल की बातें करें, न्यूज़ नेशन की बातें करें, पिछले काफ़ी समय से लगातार एपिसोड पर एपिसोड धरे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 103 गांव ऐसे हैं जिनको हिंदू विहीन कर दिया गया है। कैसे दिखते हैं ये सारे मामले को? सर, ये तो अभी हमारे जो दलित समाज के साथी हैं, आपने सबसे बात की है, आपने सबसे जवाब सुन ही लिए हैं। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत और झूठ है। हमारा जो भाईचारा है वो तो इतना मजबूत है कि हमारे यहाँ मस्जिदों में, जैसा कि अभी सरपंच साहब ने बताया, कि हम जब एक साथ जाते हैं तो हमें मस्जिदों में ठहराया गया और कोई ज़बरदस्ती हमसे नहीं की। और ये रियलिटी है मेवात की। लेकिन बस ये जो अफवाह फैलाई जा रही है वो इसलिए कि इनको ये मेवात का भाईचारा पसंद नहीं आ रहा, इनको हजम नहीं हो रहा कि समय सिंह मुफ्ती सलीम के साथ क्यों बैठ रहा है, कि दीपक ये वाल्मीकि मुफ्ती सलीम के साथ एक प्लेट में खाना क्यों खा रहा है। कहीं ये मुसलमान, ये जो मेवात का जो भाईचारा ये बहुत मजबूत है, कहीं पूरे भारत में लोग मेवात के भाईचारे को सामने रखकर उनसे सबक लेकर कहीं और इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए इनकी राजनीति का षड्यंत्र है। लेकिन हम इनसे ये कह देना चाहते हैं कि जो इन सुदर्शन चैनलों ने, जो बिकाऊ चैनल हैं, जिन्होंने मेवात के भाईचारे को तोड़ने की एक नापाक कोशिश और नाकाम कोशिश की है, हम इंशाअल्लाह, हम समय सिंह मिल करके, हम दीपक मिल करके उस भाईचारे को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। हमारे भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वकील साहब जी, कैसे दिखते हैं आप इस सारे मामले को, जिस तरीके से यानी कि तोड़ मरोड़ की चीज़ें पेश की जा रही हैं? ये सारी झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी है। मैं एक छोटी सी मिसाल बता देता हूँ। मेवात से बुधराम जी, जो गोकलपुर गांव से पुराने के पास में है, वो यहाँ पर हरियाणा के डीजीपी पद पर से रिटायर हुए हैं
और हमारे राम सिंह चौधरी पैमा खेड़ा से हैं जो एडिशनल सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग दलितों के संग या हिंदुओं के संग अत्याचार करते हैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये लोग पढ़ कहाँ से पाते। अब हमारी बहन नौकचंद चौधरी है जी, पुनहाना हल्के से, वो बीजेपी की कैंडिडेट रही है, वो विदेशों तक पढ़ आई है, पहले बेसिक शिक्षा हमारी यहीं की है। तो हमारे यहाँ तो एक ऐसा हिंदू मुस्लिम और सारी जातियों का एक ऐसा प्यार प्रेम का मोहब्बत का एक गढ़ है जिसको ये आरएसएस वाले पचा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इनको एक भाईचारा को तोड़ा जाए, लोगों पर नफरत बांटी जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन हमारा जो प्यार मोहब्बत का यहाँ का सिस्टम रहता आया है 1947 से पहले भी, कि हमने अंग्रेज़ों पे कि हमने अंग्रेज़ी भी हमारा भाईचारा नहीं तोड़ पाए, मुगल भी हमारा भाईचारा नहीं तोड़ पाए। तो हम तो आरएसएस और बीजेपी वालों को बता देना चाहते हैं, सुदर्शन चैनल और दीपक चौरसिया कान खोल के सुन ले कि मेवात है, मेवात को मेवा है, इसलिए इसको मेवात कहा जाता है। मेवात का भाईचारा इतना अटूट और गहरा है कि तुम कितना भी जोर लगा लो, हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम का कभी टूटने वाला नहीं है। खाली सपने हैं, पुलावी सपने हैं, देखते रहें, लेकिन ये टूटेगा नहीं। हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लोग जो कि मौलवी साहब हैं और साथ ही मुफ्ती साहब हैं, सर पे टोपी है, इसके अलावा हिंदू समाज के लोग हैं, एक साथ खड़े हुए हैं जम करके और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे बीच में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है। हमारा जो सदियों से चला आ रहा भाईचारा है उसे तोड़ने की काम ना कीजिएगा। हाँ भाईजान, क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल जी, जी। ये बताइए कि किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं रिवासन से ताल्लुक़ रखता हूँ। रेवासन से जी ताल्लुक़ रखते हैं? जी। देखिए, रेवासन गांव मेवात में एक यानी कि अगर कहें तो बड़े गांव में यानी कि शुमार किए जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, किसी भी तरीके से मुस्लिमों का अत्याचार, मुस्लिमों की तरफ से किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को यानी कि देखने को मिली हो जिससे आपका दिल आहत हुआ हो, जिससे आपको लगा कि मेवात मुस्लिमों का है, हिंदुओं का नहीं है? एक्चुअली हमें रहते रहते वहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे समथिंग 29 साल हो गए रहते रहते। हमारे कभी मुसलमान भाइयों ने ऐसे हमारे साथ कभी व्यवहार नहीं किया है जिससे हमें लगा कि भाई हमारे साथ अपमान हुआ है। जो झूठी खबर फैला रहा है ये सरासर गलत है और हिंदू मुसलमान का हमारे मेवात में एक मेवा है जिसको किसी को देखना अच्छा नहीं लग रहा है। और आज के दौर में जो इन्होंने एक अपना भाईचारा बना रखा है, शायद इन्होंने कभी कहीं देखा भी नहीं होगा और इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमारे भाईचारों को ये अटूट बंधन को टूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके नापाक इरादे लगातार कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। सर, जो ये तरह तरह की साजिशें हमारे मेवात क्षेत्र जो कि अमन प्रस्त के लिए विशेष तौर पर पूरे मुल्क में जाना जाता है, इन चंद मौका प्रस्त और चंद मुट्ठी भर लोगों ने जिस तरीके से किस्म किस्म की साजिशें हमारे भाईचारे और इत्तेहाद को तोड़ने के लिए की हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत निंदनीय है। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ इस प्रकार की विचारधारा। ये हमारे भाईचारे को तोड़ने के लिए मात्र एक साजिश है। लेकिन मैं एक दावे के साथ ये कह देना चाहता हूँ, मेवात का जो भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब जो वर्षों और शताब्दियों से लगातार कायम रहा है, मुल्क और विश्व के पृष्ठभूमि पर एक नया संदेश ये लोग देना चाहते हैं। इस भाईचारे को तोड़ने की साजिश के माध्यम से ये कामयाब होने वाला नहीं है। ये नापाक मंसूबे कभी कामयाब होंगे नहीं। हमारे भाईचारा में इतनी ताकत है कि हम बदस्तर भाईचारे के इत्तेहाद में निरंतर काम करते रहेंगे और भाईचारा मेवात का जिंदाबाद रहे। हम हमेशा पहले से भी इसके लिए तहे दिल से कार्य करते रहे हैं और संघर्ष लगातार बढ़ता चला जाएगा, बल्कि और 2 गुना आत्मविश्वास के साथ हम इस जानिब काम करने जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, मेवात का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मेवात जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मेवात का भाईचारा जिंदाबाद, मेवात का भाईचारा जिंदाबाद, साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। सुदर्शन चैनल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक चौरसिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यूज नेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरेश चौहान के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरेश चौहान के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए, ये यहाँ का रोष और उनका गुस्सा आप देख सकते हैं और इसी बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेवात का जो भाईचारा है वो कैसा होगा, किस तरीके से सदियों से चला रहा है। क्योंकि हम लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों से बातें की है, हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातें की है और उन्होंने साफ साफ ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके का दाग आप हिंदू मुस्लिम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इससे बाज आ जाइएगा, वरना इसका अंजाम भी बुरा हो सकता है। खैर,
ये तो वक्त बताएगा कि क्या वास्तव में जो इस तरीके की आग यहाँ पर फैलाई जा रही है वो कितनी पैर पसारती है, और जो आज की प्रतिक्रिया हिंदू मुस्लिम की हमने आपको दिखाने की कोशिश की है वो कितना रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, नुहू, मेवात।